हेमा कोटक जी मुंबई से। महाराज जी, इनके रहे हैं कि सत्संग से विवेक तो होता है महाराज जी, मगर वो हमेशा व्यवहार में उतर नहीं पाता। मोह क्योंकि मतलब बल बच्चों नहीं, में। हमारी बात समझो। जैसे हमको ये जान, विवेक तो अभी नहीं हुआ, जानकारी। जैसे हमें जानकारी हुई कि ये गलत आचरण है, नहीं करना चाहिए, पर मन हमको विवश करके वो गलत आचरण करा दिया। और जैसे मुझे जानकारी कि अच्छा आचरण ही करना चाहिए, पर मन निराश होकर के वो नहीं करा रहा। इसमें हमारे पास भजन बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल है तो जहां लगाना इंद्रिय मन को वहीं लगा दिया, जहां हटाना वहां से हटा दिया। तो जानकारी तो है, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी हो सकता है जब हमारे पास नाम रूपी बल होगा। नाम जप तो महाराज बहुत कर रहे हैं फिर भी। अब आपका शब्द ही बता रहा है कि आप नाम जप नहीं करती। बहुत नाम जप करने वाला कैसे बोल सकता है बहुत नाम जप करते हैं? ये बोल कैसे सकता है? आप हमसे कहो कि आप कितना नाम जप करते हो, तो हाथ उठा के यही कहेंगे कि हम तुम्हें क्या बताएं, पूरा जीवन हो गया प्रयास करते, लेकिन अभी जी नहीं भरा कि जितना होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। वास्तविक कह रहा हूं कि काश मैं डट के भजन कर पाता, जबकि हमारे पास और कोई काम नहीं भजन के सिवा, और प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी असफल है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत भजन करते हैं, वो शब्द नहीं बोल पाएंगे बहुत। वैसे भी आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया रखे हैं, आप बता दोगे क्या करोड़ रुपया रखे हैं? गुप्त रखा जाता है कि नहीं? ऐसे ही भजन का है। बड़े बड़े भजनानंदी ऐसे करते हैं, हम अधम जीव, हम नीच जीव, कहाँ हमसे भजन होता है। आप कहते हो भजन तो बहुत होता है, फिर परेशानी क्या है? जो जानकारी हमको है कि नहीं करना, वो नहीं करना। जो जानकारी करना है कि करना है, वो करना। क्यों? क्योंकि भजन है। भजन नहीं है तो फिर ये बात आएगी। ईमानदारी से भजन करो, जैसे हम कह रहे हैं। लिखो दिमाग में राधा राधा, सुनो कान से राधा राधा, और बोलो हृदय से राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। करके तो देखो। अब ऐसे कह दे कि हमने तो बहुत भजन कर लिया, तो तुम उनसे बात करो जो भजन नहीं करते, पूरा जीवन भजन में दिए हुए हैं। शुरू तो तुम करो भजन, ईमानदारी से सही भजन करो। अभी पीछे बैच में कहा कि आप घड़े में 5 छेद कर दो और एक एक चुल्लू जल डालते रहो, कभी भरेगा? तो पहले छेद बंद करो और एक एक बूंद डालते रहो, घड़ा भर जाएगा। पहले उन छेदों को बंद करो जो हमारे भजन को छीण करते हैं, और ईमानदारी से भजन करो। फिर आप भी देखो, बोलोगी कि नहीं भजन परमानंदमय है। जो घोर हिंसक स्वभाव के थे और राम नहीं बोल पाते थे, वो जब मरा मरा हुए तो रामायण की रचना कर दी, इतिहास की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में सम्माननीय इतिहास है। तो आप विचार करो, हम कहते हैं बहुत भजन करते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, तो वो बात तुम्हारी हम कैसे मान ले जब हम भी भजन करते हैं और ऐसा होता है? कोई चिंता नहीं, बेपरवाह, न मृत्यु की चिंता, न दर्द की चिंता, न कोई भय। तो हमारा प्रतिपल आनंद में बीतता है। किससे? नाम से, भगवान के भजन से। ये हम प्रमाण तुम्हें खुद इसलिए देते हैं कि अब जैसे आपने कह दिया और 4 लोगों ने सुना कि हम बहुत भजन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत भजन करते हैं लेकिन करते हैं और उसका परिणाम तुमको हम दिखाई देते हैं। नहीं, भजन व्यर्थ नहीं जा सकता, भजन व्यर्थ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों के हमारे पुराने संस्कार हैं, पाप हैं, तो अब हम थोड़ा भजन करना शुरू किया और वो हमको घसीटते हैं माया की तरफ। अब हम और भजन बढ़ावें और भजन बढ़ावें, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो घसीट के हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, निराश नहीं होना। बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन है तो हमें निराश नहीं होना, पर हमको भगवान के नाम की अश्रद्धा वाली भी बात नहीं कहनी। यार हम बहुत नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा बोलने से नाम की महिमा पर वो अंगुली उठती है, और वो हम उठने नहीं देंगे, क्योंकि हम स्वयं आपके सामने बैठे हैं। उसके प्रमाण हैं कि हर कष्ट, हर परिस्थिति, हर व्यवस्था भगवान सब व्यवस्था करते। किसी महीने में ऐसा नहीं होता कि यार बिजली का बिल नहीं भरने को हुआ, यार ऐसा नहीं, सब व्यवस्था भगवान करते। तो नाम का आदर करो, वो आदर पूर्वक नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा।
नीतू जी अलीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान का प्रेम नाम जप से मिल जाएगा क्या? अरे नाम जप से प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम मूल, प्रेम का मूल जड़ क्या है? नाम है। नाम से ही तो प्रेम प्रकट होता है। नाम जप करके देखो, क्या नहीं हो जाएगा नाम से, क्या नहीं हो जाए। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा का गान पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसलिए पहले जपो, तो सबसे कठिन है नाम जप करना। और कुछ भी ना करें तो केवल नाम जप करने से ही परम कल्याण होगा। और कुछ करो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ भी कर लो, नाम जप ना हो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, परम कल्याण हो जाएगा। 1 रुपया पैसा वाली बात थोड़ी है इसमें। 1 रुपया लगता है क्या? राधा 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 राधा, तुम्हारा परम कल्याण। नाम जप करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। रोहित दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि संसार में हम सबको एक स्वांग करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर प्रकृतिशील रहना है। चाहे वो हमारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, हमें बिना कोई आसक्ति रखते हुए सबसे सांसारिक व्यवहार करना है। गुरुदेव भगवान, जब हम लोग संसार में रहते हुए संसार में सच्चे बने रहते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, पर हम लोग जब संसारिकता का स्वांग करते हैं तो सब कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। आप हमें मार्गदर्शन। भजन की कमी के कारण ऐसा है। और जब भजन होगा ना, बहुत बढ़िया स्वांग होता है। मान लो आपको तो कितने लोगों से मिलना होता है, अपने को कितने लोगों से मिलना होता है, अलग अलग घर के, अलग अलग दिमाग के, अलग अलग प्रांत के सब लोग आते हैं और सबसे मिलना होता है। और सबसे ऐसे मिलना होता है कि हम आपके ही हैं। किसी से ऐसा अनुभव नहीं होने पाएगा कि हम आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं, आपसे कम करते नहीं। हमको समान प्यार करना है और किसी से भी प्यार नहीं करना। जी, परिवार में जो बच्चे रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है, तो आप उनसे आसक्ति ज़्यादा रहती है। जो भजन की कमी कह रहा हूँ, भजन की कमी के कारण हमारा ममता मल अभी जरा नहीं है। वो ज्यों कहते हुए तो स्वांग कैसे होगा? फिर तो सत्य होगा ना। तभी उसमें मिलने पर सुख और बिछुड़ने पर दुख, इसका अनुभव होता है। अगर स्वांग करोगे तो मरने पर भी दुख नहीं होगा, क्योंकि स्वांग हो रहा है और वास्तविक स्वांग हो रहा है। एक बड़े पर्दे पर जगन नाटक वैभवा, वो सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है और अपने आप से अपने आप का संहार कर रहा है। दूसरा कोई है नहीं। पर ये ज्ञान नहीं है ना। असलियत में जब ज्ञान होगा अंदर से, तब स्वांग शुरू होगा, तब हाँ अनुभूति। अभी भजन नहीं है। भजन करो, नाम जप का प्रयास करते हो। हाँ, और अधिक करो। जितना अधिक नाम जप होगा उतना ही वैराग्य होगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब मरेगा, कुछ नहीं है यहाँ सब। असलियत में जो ज्ञान हो जाएगा ना, तो तुम्हें किसी से प्रेम नहीं होगा और सबसे प्रेम होगा। दोनों बातें, प्रेम होगा भगवत भाव से और शरीर भाव से प्रेम नहीं होगा। सब में भगवान विराजमान है, इस बात से प्रेम होगा। लेकिन ये मेरा पुत्र है, इसमें मिठास नहीं रहेगी। प्यार उससे भी अधिक होगा। अभी हम पुत्र मान के प्यार कर रहे हैं, फिर हम भगवान मान के प्यार करेंगे तो प्यार तो और बढ़ गया, लेकिन ममता नहीं है। ममता दुखदाई है। हाँ, मोह राग है, ये दुखदाई है। तो ये भजन से जाता है। जब तना सत्संग सुनोगे तो विवेक जागृत होगा और भजन करोगे तो बल जागृत होगा। विवेक और बल दोनों के द्वारा स्वांग होता है। कि जैसे नौटंकी में राजा बना हुआ है या रानी बना हुआ है, उसको पता है 2 घंटे के लिए राजा रानी है, इसके बाद तो हम हैं नहीं, तो कोई राजा तो बन नहीं गए। ऐसे हमको पता है 60-70 वर्ष 80 वर्ष इसके लिए पुरुष बने हैं। फिर इसके बाद अगर अपना कल्याण ना कर सके, पता नहीं सुअर कुत्ता बनना पड़े, क्या बनना पड़े, कौन सी योनि में। ये स्वांग ही तो हो रहा है। इस समय मनुष्य योनि का स्वांग हो रहा है और पीछे न जाने कितनी योनियों का स्वांग करके आए,
अगर हम कल्याण नहीं कर पाए इस जन्म में तो आगे न जाने कितनी योनियों का स्वांग करना पड़ेगा। इसलिए नाम जप करो, नाम जप सर्वोपरि है। गजेरा किशन जी। राधे राधे मेरे साथ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भारत भूमि निस्संदेह दिव्य भूमि है, जहाँ संत महापुरुषों की वाणी, दर्शन एवं दिव्य लीलाएं होती रहती हैं। संतों एवं महापुरुषों के होने पर आध्यात्मिक बल समाज को प्राप्त होता है, परंतु जब वो महापुरुष दिव्य धाम चले जाते हैं, उनके अभाव में समाज एवं राष्ट्र उनकी गुरुवाणी एवं दी हुई शिक्षाओं के प्रभाव को निरंतर धारण करने के लिए क्या करे? बिना प्रगट संतों के सानिध्य के, उनकी वाणी के अनुसार हम चल सकें, बड़ा असंभव है। देखो, संतों की वाणी तो दिव्य है ही है, लेकिन स्वयं भगवान अवतरित होकर, गीता जी ये संत वाणी नहीं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। गीता जी तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भागवत जी में स्वयं भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने में धारण नहीं कर सकते। तभी धारण कर पाएंगे जब कोई गीता के अनुसार चलने वाला संत मिलेगा, और उससे जब हमारा संबंध होगा, भाव संबंध, और वो जब अपनी दिव्य अनुभूतियां देगा, तो गीता जी की बात हमें समझ में आने लगेगी, तो हमें गुरुवाणी की बात समझ में आने लगेगी, तो हमें बड़े बड़े सदग्रंथों की बात समझ में आने लगेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने प्रथम भगत संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति रखी है गोस्वामी जी ने, संतों का संग। अगर हमें संतों का संग मिले तो परम सौभाग्य है। अगर संतों का संग न मिले तो केवल ग्रंथ से देखकर हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल स्टोर है, और हम बीमार हैं और हमें मेडिकल स्टोर में खड़ा कर दिया जाए, क्या हम निरोग हो सकते हैं? डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? है ले, दवा वहीं रखिए। शास्त्र है मेडिकल स्टोर, और हमें बीमार भवरोग के, अब हमको शास्त्र रूपी मेडिकल स्टोर से हम निरोग नहीं हो सकते, क्योंकि हमें बीच में वैद्य की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल स्टोर में ही दवा रखी, अब वो पहले हमारे रोग को समझे और हमारे अधिकारानुसार वो हमें दवा दे। वो मेडिकल स्टोर से ही देगा, लेकिन अगर डॉक्टर से हम ना मिले तो हम अपनी हानि कर सकते हैं। कोई भी दवा टेस्ट करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर है, वो तो बहुत से रोगों की दवा, सब औषधि। तो शास्त्र क्या है? मेडिकल स्टोर है। गुरु क्या है? डॉक्टर है। हम हैं मरीज। तो जब गुरुदेव शोध करके कि देखो, जैसे अभी इससे कहा कि तुम नाम जप करो, कहाँ ठीक है, ये दवा बताई। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी डॉक्टर की बात मान लो और परहेज करो। जो गंदी बातें हम कहो, गंदी बातें छोड़ो, विषय की आशा को त्यागो, ये परहेज है। दवा खाओ, सदगुरु की आज्ञा का पालन, परहेज, गंदी बातों का त्याग करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। तो हम केवल शास्त्र या सदगुरु वाणी से जो लिखित है उससे हमको प्रगट में चाहिए, प्रगट में संत रूपी डॉक्टर चाहिए। वो हमारी नाड़ी पकड़े कि हम किस कोटि के मरीज हैं और उसी कोटि की दवा हमको दे, तो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान की बड़ी कृपा रहती जब संत जन मिलते हैं। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संतों का संग मिलता है। जिस दिन हमारे संत महापुरुष सब जैसे बड़े बड़े अंतर्धान हो गए, अब यत्र तत्र कहीं संत जो स्वयं भगवान में स्थित हैं और भगवान में स्थित करना जानते हैं, अन्य को भी भगवत भाव में स्थित करना जानते, बीच में कोई लेन देन नहीं। अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। केवल भगवान की महिमा सुनो आके फ्री, और उसको अपने जीवन में धारण करो। हमारा आपका संबंध है भिक्षा और शिक्षा का। भूख लगे तो हमें 4 रोटी दे दो और तुम हमसे शिक्षा लो। हम बाबा जी हैं, तुम्हारा कल्याण शिक्षा से होगा और हमारा भजन भिक्षा से होगा। बस इतना संबंध है। भिक्षा तय नहीं होती। मन आवे 1 रोटी दे दो, मन आवे 2 रोटी दे दो, मन आवे भरपेट दे दो। तो अगर हमें संत मिल जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। अगर संत तो केवल वेश मात्र से बात नहीं बनेगी।
वेश मात्र से बात नहीं बनेगी। सोने का पानी फेरा हो और आप कलश पीतल का लेके जाओ तो स्वर्णकार की नजर में पीतल के पैसा मिलेंगे, सोने के नहीं मिलेंगे। समझ रहे ला? जिस समय वो जहां देखा कसौटी में कस के तो पीतल है ओरिजिनल। भगवान के मार्ग में चलने वाला शुद्ध संत मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो शास्त्रों की जो बातें हैं वो हम पे हावी हो जाएंगी और हमसे बुरे आचरण होने ही नहीं पाएंगे। हर समय दिमाग में यार बाबा ने कहा है ऐसा नहीं होना, वो बाबा सामने दिखाई देंगे और वो बात सामने दिखाई देगी और आपके आचरण बदलना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे एक घाटा हो जाएगा, संत मिलना मुश्किल हो जाएंगे। संतों का अभी बहुत घाटा है, संत मिलना बहुत घाटे का सौदा है। हमारे बड़े बड़े संत अंतर्ध्यान हो गए ब्रज में, जो रात दिन भजन करने वाले, किसी से कोई मतलब नहीं रहने वाले, अंतर्ध्यान हो गए। बड़े बड़े जो जैसे श्री स्वामी राम सुखदास जी, निष्काम संत, लाखों लोगों को गीता जी का निष्काम भाव से, केवल निष्काम धर्म भगवान का, तो ऐसे संत अंतर्ध्यान हो गए। अब बड़ा घाटा है अपने को, हम भारतवासियों को बहुत घाटा है। जब बड़े बड़े संत अंतर्ध्यान हो गए तो फिर हम किससे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाए। देखो पुराने ऋषि परंपरा को देखो, ऋषियों के पास गृहस्थ जाते थे, कुछ फल फूल दूर्वांकुर अर्पित किए और वो उपदेश किए और उनका कल्याण हुआ। कहीं तय या बेचना या खरीदना, तो ये खरीद बेच वाला अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म शुद्ध होता है। तो भगवान की कृपा से अभी कुछ संत भगवान भारत में ऐसे हैं निष्काम जिनकी फिर आगे चल करके और घाटा हो जाएगा। जैसे पहले जो सुविधा थी, उड़िया बाबा, हरि बाबा, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, वो अब घाटा हो गया। अभी जो 2, 4, 10, 15 जो भी ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भीड़ मिले, अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, वो आगे चलकर वो भी घाटा हो जाएगा। तो बहुत भगवान की विशेष कृपा है अभी कि अभी भजन करने का अवसर दिया है भगवान ने, भजन कर लो। नहीं तो कलयुग का इतना प्रचंड तांडव अब देखो बढ़ने लगा है। मतलब जहां सुरक्षा थी वहां शोषण वृत्ति आने लगी है। पति पत्नी के संबंधों में बहुत ही विकार आ गए हैं, पुत्र माता पिता इनके संबंधों में विकार आ गए हैं, गुरु शिष्य इनके संबंधों में विकार आ गए। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है ना, बर्दाश्त नहीं। हाँ, तो ये आगे चलकर और होगा। तो भजन कहाँ होगा, धर्म कहाँ होगा? धर्म तो बर्दाश्त करने से होता है। जो सहनशील होता है तभी धर्म में चल पाता है।